गाय भैंस के गोबर में बदबू आती है, पतला गोबर कर रही है, तो ये एक दवा आप पिला दो, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कौन सी इस तरह की जो एक दवा है जो गाय भैंस यदि पतला गोबर करे, तो ये एक दवा कौन सी दवा आती है, उसके अंदर क्या साल्ट आता है, आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा कितनी डोज देनी चाहिए। और जब यदि इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, जो लगभग जो पशुपालक हैं उनके पशु में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, तो आप आसानी से आप उसका इलाज कर सकते हैं घर बैठे। वीडियो शॉर्ट बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल और ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर भी शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी गाय भैंस गोबर पतला कर रही है या गोबर में बदबू आ रही है, कई बार देखा होगा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबू मारता है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तब ये देखना चाहिए कि ये बदबू आती है और पतला गोबर करता है, तब ये देखना चाहिए कि यदि आप अदर मेडिसिन भी ले रहे हैं तो आपकी जो गाय भैंस है वह ठीक नहीं हो पाती हैं। और इस बदबू की वजह से कई इस तरह की जो चीज़ें आपके पेट के अंदर, यदि आपकी गाय भैंस है उसका डाइजेशन सही नहीं होना, या पेट के अंदर वर्म्स होना, कई तरह के जो कीड़े हैं, इंटरनल पैरासाइट होना, कई बार आंतरिक परजीवी होते हैं, वर्म्स होते हैं, उसकी वजह से आपकी जो गाय भैंस है गोबर करती है तो बदबू आती है, पतला गोबर करती है, और उन्हीं के कारण आपकी गाय भैंस है उनमें गोबर का जो पतला गोबर है वह रुक नहीं पाता है, या बीच बीच में गोबर पतला करती रहती है, या कई भी और भी कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से भी जो आपकी गाय भैंस है पतला गोबर करती रहती है। यदि आप इन सभी समस्याओं का यदि आप समाधान करना चाहते हैं, इन चीज़ों से यदि बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि एक एल्बिंडाजोल साल्ट की आपको कोई भी लिक्विड आता है, एल्बिंडाजोल, यदि आपका पशु गाभी नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, गाभी नहीं है, तो एल्बिंडाजोल साल्ट का उपयोग कर सकते हैं। आपके लिए पशु के लिए अच्छा रहेगा। कोई भी अच्छे ब्रांड का, जैसे वो केला एल्बिंडाजोल हो तो उपयोग कर सकते हैं, उसके साथ आयरमेक्टिन हो तो भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो उसकी डोज होती है 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट। तो कहने का मतलब है कि जिन गाय भैंस का वजन 300 kg है, 300 से 400 kg है, तो उन्हें आप 100 ml या 90 ml की भी आती है, 100 ml की भी आती है, तो आप 90 से 100 ml आप उस एक दवा का उपयोग डायरेक्ट आपको ओरली करवाना है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो वहाँ पर आपको लेनी है फेनबिंडाजोल साल्ट का लिक्विड। फेनबिंडाजोल या आयरमेक्टिन दोनों मिक्स किए साल्ट आते हैं, उसका उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। डोज वही है। तो प्रेग्नेंट है तो आपको ये साल्ट उपयोग में लेना है, गाभिन है तो, और गाभिन नहीं है तो आपको एल्बिंडाजोल आपको उपयोग करना है। और ये सिंगल डोज आपको देनी है। सुबह सुबह खाली पेट आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनको पिला देनी है ये दवा। सुबह खाली पेट पानी के साथ घोल करके नहीं देनी है, डायरेक्ट आप उन गाय भैंस के मुंह के अंदर आप ये दवा डाल दें। और ये दवा देने के बाद में 2 घंटे तक आप उन्हें कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। 2 घंटे तक आप उन पशुओं को भूखा रखना है। उसके बाद में आप थोड़ी मात्रा में थोड़ा सूखा चारा आप दे दें, फिर आप उसे जो भी डाइट दे रहे हैं वह देते रहें। इससे क्या होगा कि एक तो जो पेट के अंदर वर्म्स होते हैं उसकी वजह से आपका पशु पतला गोबर करता है, बदबू मारता है, तो एक तो उसका समाधान हो जाएगा। ये दवा देने के बाद में भी यदि आपका पशु फिर भी यदि ठीक नहीं हो पा रहा है, तो यही दवा आपको 20 दिन यानी 15 दिन से लेकर के 20 दिन बाद में आप इसकी, जिसे हम बूस्टर डोज बोलते हैं, इसको आप रिपीट कर सकते हैं। इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं 15-20 दिन बाद में। फिर आपको रिपीट नहीं करना है, फिर आपको 3 से 4 महीने बाद में आपको इन चीज़ों का उपयोग करना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ये रोज़ाना देने की दवा नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल डोज होती है, सिर्फ एक बार ये दवा दी जाती है। नहीं आराम आता है तो 15-20 दिन बाद में आप इसको रिपीट कर सकते हैं, इस बात का है। रही बात नहीं आ रही है तो आप अपने वेटरनरियन की भी सलाह ले सकते हैं कि क्या हम इस दवा को रिपीट कर सकते हैं क्या, तो उनकी भी सलाह लेकर के आप इस दवा को रिपीट किया जा सकता है। तो आप ये एक दवा का उपयोग करें और आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट लें। मैंने बताया कि गाभिन है उनको कौन सी देनी चाहिए, गाभिन नहीं है तो कौन सी देनी चाहिए, दोनों को बता दिया है। तो ये वीडियो सभी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।